हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपरास्पान करेंगे आंवला नवमी की कथा, आंवल्या राजा की ये विशेष कथा जो सबसे प्रामाणिक है और ये हर आंवला नवमी के दिन अवश्य ही रसपान की जाती है। तो आइए रसपान करते हैं आंवला नवमी की पावन पवित्र व्रत कथा। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है और जो भी साधक इस कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ रसपान कर लेते हैं उन्हें सभी मनोरथ शीघ्र ही हासिल होते हैं और साथ ही घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से ऐसे साधक को अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। अक्षय नवमी इस सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं शुभ योग के बारे में। अक्षय नवमी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वृत्ति पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से जीवन में व्याप्त सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। इस शुभ अवसर पर महिलाएं संध्या काल पूजा तक व्रत रखती हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। देवउठनी से 2 दिन पहले अक्षय नवमी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी पर शिववास का योग निर्माण हो रहा है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल अष्टमी तिथि के अगले दिन अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर आंवला पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। यह भोजन सबसे पहले भगवान विष्णु को और महादेव को अर्पित किया जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि धन की देवी ने सबसे पहले आंवले के पेड़ की पूजा की थी। साथ ही पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और महादेव को खाना खिलाया था। तत्कालीन समय से हर वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर आंवला के पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त एवं योग के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर को देर रात 10:45 पर शुरू हो रही है। वहीं नवमी तिथि का समापन 10 नवंबर को रात 9:01 पर होगी। अतः 10 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। ज्योतिषियों की माने तो आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात 1:42 तक है। साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिव योग का संयोग भी बन रहा है। इन योग में आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:30 पर होगा। चंद्रोदय रहेगा दोपहर 1:53 पर। चंद्रास्त देर रात 1:24 पर 11 नवंबर को रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:55 से 5:47 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:53 से 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:30 से 5:56 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:39 से 12:32 तक। आइए रसपान करते हैं आंवला व्रत की पावन पवित्र व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह हर रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए।
राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करके व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के दिन बुरे आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए भी काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए अब रसपान करते हैं अक्षय नवमी की दूसरी व्रत कथा। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है, जिस वजह से इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहा करते थे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उनकी एक पड़ोसन ने कहा कि तुम अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी पराये बालक की बलि भैरव भगवान के नाम से चढ़ानी होगी। लेकिन जब वैश्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी के मन में संतान प्राप्ति के प्रबल इच्छा थी, जिससे वो लालच में पड़ गई और मौके की तलाश में लग गई। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। साथ ही उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वैश्य ने उससे पूछा कि आखिर यह सब क्यों हुआ है। तब उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को करने वालों को संसार में कोई भला नहीं कर पाया है।
इसलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई। माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले की पेड़ की पूजा करने और साथ ही आंवले का सेवन करने के लिए कहा। महिला ने भी ठीक वैसा ही किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से महिला रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति भी हुई। इति शुभम। आइए अब रसपान करते हैं आंवला नवमी की अगली व्रत कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कोई भी कमी नहीं आती है। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी के महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। इस व्रत के दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग करके कर्तव्य के पथ पर ही पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी के साथ में रखें तो इसका 2 गुना फल शुभ प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करने से किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। इसके बाद आसपास सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर ही परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। आइए अब रसपान करते हैं आंवला और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय और कुछ नहीं है जो आपकी भिक्षा मैं आपको दे सकूं। शंकराचार्य को इसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की, अतः यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश किसी को कुछ कभी देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी हालत हुई है ऐसी। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर यह कहा कि हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यह सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और
उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों का वर्षा कर दी। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे प्रिय भक्तगणों ऐसी ही किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय।